मकसद यही है कि लोगों को हिंदुत्व का सही अर्थ मालूम हो। बिल्कुल नई फिल्म है, बिल्कुल नया इसका स्वरूप है। इसके पहले जो थिएटर रिलीज था वो कुछ और था, अब कुछ और है। इसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं। तो वो इसलिए किए गए हैं कि जनमानस जो देखना चाहता है, जो पसंद करता है, उसको इस फिल्म के जरिए से लोगों को दिया जाए, पहुंचाया जाए उन तक। भारत माता का जो आंचल है उसमें सब समा जाते हैं, सब धर्म के लोग आनंद से रहते हैं। ये तो कुछ बाहरी ताकतें हैं जो यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति भी मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ भारत रत्न भी कितने ही मुस्लिम कलाकारों को भी दिया जाता है, हर तरह के लोगों को दिया जाता है। तो हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच है नहीं, लेकिन बाहरी ताकतें इसको बिगाड़ना चाहती हैं। तो हम सबको ये कहना चाहते हैं कि इन सब बहकावे में ना आइए, भारत को प्यार करिए, भारत के साथ रहिए और हर भारतीय को अपना समझिए। अपना समझेंगे तो सुंदर भावना उत्पन्न होगी। यही करण जी ने अपनी फिल्म के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया। जलोटा साहब, चूंकि हाल ही में 22 तारीख को अयोध्या में रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरा देश राममय हो रहा है, इस बीच हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, तो क्या मौके की जो भारतवर्ष में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, उसको देखते हुए ये टाइमिंग सेट किया गया कि 9 तारीख को हम उसको लॉन्च करेंगे? देखिए, फिल्म जो होती है वो तो 1.5-2 साल लग जाते हैं बनाने में। तो ये तो जब लॉन्च हुई थी तब तक पता नहीं था कि इस तरह से कोई हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये तो पहले से ही बन रही थी। वो तो ये है कि समय पे तैयार हुई है, समय से रिलीज हुई है और अब OTT पे आ रही है और एक नया वर्जन इसका आ रहा है जो लोगों को बहुत प्रभावित करेगा। तो इसका ये बहती हुई नदी से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी ही धारा में बह रही है। और अभी मैं भी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में था और बस वो सब लोग रो रहे थे, मैं भी रो रहा था तब देखकर। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे देश को पहले से भी अधिक सुंदर बनाए और सभी धर्मों को आनंद से रहने का अवसर दे। आप चूंकि मिल पाएगी, क्योंकि मुद्दा हिंदुत्व का है, नाम भी हिंदुत्व है, कितनी सफलता मिल पाएगी जब आप OTT पे इसको लेकर आएंगे 9 तारीख को? OTT पर मेरे हाथ बिल्कुल खुल गए, क्योंकि यहाँ सेंसर नहीं होता है। तो जो मेरे दिल की बात थी, जो हमने वर्जन बनाया था, जो थिएटरों में रिलीज हुआ, वो कहीं मुझे उसमें वो होता है ना, एक रस्सी पर आप देखते हैं लकड़ी पकड़ के कोई चल रहा होता है, तो वो उस तरह का वर्जन था। ये बिल्कुल ही नया वर्जन है। इसकी शुरुआत बिल्कुल नई है, इसका बीच में बिल्कुल नया है, इसका क्लाइमैक्स बिल्कुल नया है और कई सीन्स हैं जो हमने नए शूट किए हैं और उनको डाला गया है। तो ये आज की हिंदुत्व है, ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद की हिंदुत्व है, क्योंकि माहौल देश में बदल रहा है और उसको मद्देनजर रखते हुए ये नई हिंदुत्व बनाई है मैंने। तो जो मूवी जो आप लेकर आ रहे हैं 9 तारीख को, उसमें किस प्रकार का रोल रहेगा, क्या खासियत रहेगी और जनता को कितनी पसंद आएगी, दर्शकों को? क्योंकि आप तो पसंद है ही, मूवी कितनी पसंद आएगी? यही उम्मीद करता हूँ। मैं पसंद हूँ तो फिल्म भी पसंद आएगी। अगर मेरा चुनाव आज तक अच्छा लगा है तो ये चुनाव फिर से पसंद आएगा। और मेरे चुनाव मेरे ख्याल से मेरे बारे में बहुत कुछ पहले से कह देते हैं कि यदि मैं मेरा उठाकर मेरे काम को देखेंगे तो इसी तरह के किरदार आपको मिलेंगे। वो भले ही नरेंद्र मोदी का किरदार हो मोदी सीरीज में, श्री राम का किरदार हो सिया के राम में, चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार हो। तो भारत की संस्कृति, भारत के धरोहर से जुड़ी हुई जितनी कथाएं, जितने कथानायक हैं, मुझे हमेशा उनमें रुचि रही है। और जब करण सर ने ये फिल्म मुझे सुनाई तो ये जैसा हम सभी कहते हैं कि भारत एक युवा देश है, तो ये फिल्म भारत के युवाओं की है और भारत के युवा को ये फिल्म देखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी ये कोई धर्म को प्रचारित करती हुई फिल्म नहीं है, ये एक विचारधारा को प्रचारित करती हुई फिल्म नहीं है। ये कहानी है युवाओं की और कैसे वो पथ भ्रष्ट किए जाते हैं, कैसे वो अलग अलग विचारधाराओं में घिरकर पथभ्रष्ट होते हैं और
भारत के जुड़ाव को अलग करते हैं। तो ये कहानी है भारत के युवाओं के जुड़ने की, ये कहानी है भारत के युवाओं की विचारधारा की। और सबसे बड़ी जो विचारधारा हमारी है, यदि हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर यानी यदि हम हमारे हिंदुत्व को पकड़कर चलें तो हमें किसी और बाहरी विचारधारा की आवश्यकता ही नहीं है भारत में। और जो विचारधाराएं भारत से आकर यहाँ पर हमारे हिंदुत्व को आज तक तोड़ती रही हैं और हमारे युवाओं को भटकाती रही हैं, कैसे उन्हें फिर से पथ पर लाना है, मार्ग पर लाना है, और कैसे यदि वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपनी ही संस्कृति को पकड़कर चलेंगे तो कोई विचारधारा उन्हें कभी भटका नहीं पाएगी। ये उनकी कहानी है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस मूवी के बाद जो देखने वाले लोग हैं, जो पदभ्रष्ट हो रहे थे, जो हिंदुत्व से अलग हो रहे थे, वो हिंदुत्व से जुड़ पाएंगे? जी बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि जो कहानी का सेंट्रिक पॉइंट है वो इसी विचारधारा पर है। जो कहानी का सेंट्रिक पॉइंट है जो कि हमारा फीमेल कैरेक्टर, जो सर ने जिस तरीके से उसे लिखा है, वो अपने आप में सब बयां कर देगा कि कैसे हमारे युवाओं को भटकाया, पथभ्रष्ट किया गया और कैसे उन्हें वापस, यदि हमें भारत की प्रगति में जोड़ना है, भारत की मुख्य धारा में जोड़ना है, तो हमें उन्हें अपनी संस्कृति के करीब लाना होगा। और कैसे लाया जाए वो भी ये फिल्म आपको बताएगी। नाम तो हिंदुत्व है जी। मूवी का। अनूप जलोटा जी भजनों के लिए जाने जाते हैं जी। माता सीता का जिसने रोल करा था रामायण में, वो भी बतौर कलाकार है। तो कुल मिलाकर पूरा हिंदुत्व नजर आएगा आज में। जी, हम तो सब चेहरे हैं। फिल्म जो है वो करण सर ने लिखी है, तो और उन्होंने उसको डायरेक्ट भी किया है। तो ये लाजमी होता है कभी कभी ऐसा कि अब हमें हमारी जो भी विचारधाराएं हैं अंदर की, यदि उससे जुड़ी हुई कोई कहानी हमें मिल जाए तो फिर हम उसे और अच्छे से निभा पाते हैं। और भारत में बहुत समय से एक पर्टिकुलर विचारधारा पर बहुत सारे लोग काम करते रहे हैं, और इसी कारण एक जो विचारधारा है जो कि जिसको मुख्य धारा में होना चाहिए वो साइड लाइन कर दी गई। खुशी की बात यह है कि ऐसे फिल्मकार अब आ रहे हैं और इतना दम दिखा रहे हैं। मुझे जब करण सर ने ये फिल्म के बारे में बताया, टाइटल सुनाया, मैं तो तभी इन हो गया था। और इसलिए इन हो गया था क्योंकि मैं सिर्फ इस बात से खुश था कि फाइनली कोई तो हिम्मत दिखा पा रहा है और डर नहीं रहा है, क्योंकि डराया जाता है। दूसरा, आई एम रियली हैप्पी कि मास टीवी ये पहल कर रहा है कि बहुत मुश्किल है, अभी बता देता हूँ आपको, और फैक्चुअल है ये कि अभी तक भी आप देखेंगे कि अभी बयान दिया था केरला स्टोरी के बारे में कि उसको अभी तक कोई ले नहीं रहा है, उसको कोई टेकर्स नहीं है ओटीटी पर, और उनके प्रोड्यूसर्स ने ये ऑफिशियल बयान दिया था। सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे देश में इस समय ऐसे नए ओटीटी पनप रहे हैं जो इस कदम से घबरा नहीं रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक रियली हैप्पी कि मास टीवी की टीम ने ये पूरा काम किया है। संजय सर, मानसी, चिरंजीवी, दे आर ऑल ग्रेट टीम एंड यंग टीम विच वी रियली नीड इन इंडिया टुडे, ताकि हम, जैसे मैंने कहा कि युवाओं की फिल्म है और यदि युवा उसे सपोर्ट करते हैं, यही भारत के युवा, आप देख लीजिए, और यदि इसे सपोर्ट कर रहे हैं और इसे इतने तर्ज पर भारत के युवाओं के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स रियली कमेंडेबल एंड वी आर रियली हैप्पी टू बी इन दिस स्पेस। मानसी जी, फिल्म है, इस प्रकार की फिल्में जब कुछ विचारधारा से जुड़ी होती है तो कहीं ना कहीं विवादों में भी आते हैं। हम 9 तारीख को चूंकि जब फिल्म लॉन्च होगी ओटीटी पे आएगी तो ये भी मान के चलिए कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ विवाद भी आएगा। तो ऐसे विवादों से बचने के लिए विवादों से बचने के लिए तो कुछ ऐसा खास हमने सोचा नहीं है। हम ओटीटी पे आप रिस्क खेल सकते हो और हमें उन कहानियों को बाहर लाना है जो कहानियां नॉर्मली दबाई जाती हैं, जिन कहानियों को नॉर्मली बोला जाता है प्रोपेगेंडा मूवी है और कुछ नया कॉन्टेक्स्ट लेके कुछ भी कहानियां बनाई जाती हैं। हमारा स्लोगन ही है अनमास्किंग एंटरटेनमेंट। हमें जो भी यूनिक कहानियां मिलती हैं हम उनको पूरे अपने सारी जी जान लगा के सपोर्ट करते हैं। इतनी अच्छी स्टार कास्ट एंड इतनी परफेक्ट स्टार कास्ट लेके इतने परफेक्ट टाइम पे जो ये मूवी हम लॉन्च करना चाहते हैं, दिस इज फॉर भारत के लोगों को रियलाइज हो कि हिंदू भी है। हम लोगों को बहुत पीछे रखा गया है बहुत टाइम तक और इस टाइम अब हमारी मूवी का टाइम है। तो एज मास टीवी का चैनल प्रोड्यूसर मेरा तो बस एक ही वो है कि हमें बस नई नई और अच्छी अच्छी कहानियां बाहर लेके आनी है। थैंक यू।